हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षक ही पाठ्य वस्तु का चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों एवं सूत्रों, सहायक सामग्री का चयन, मूल्यांकन विधियों का निर्धारण तथा शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? पाठ्य वस्तु का चयन करता है, उसका संगठन करता है, शिक्षण विधियों एवं सूत्रों, सहायक सामग्री का चयन करता है, मूल्यांकन विधियों का निर्धारण करता है और शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदर्श पाठ्यक्रम वही है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। हम आदर्श पाठ्यक्रम किसे कहेंगे? आदर्श पाठ्यक्रम उससे कहेंगे जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका मानसिक, शारीरिक, भौतिक की सभी उसका विकास हो सके, उसी को हम क्या कहेंगे? आदर्श पाठ्यक्रम कहेंगे। यह कार्य तभी संभव है जब शिक्षक ही बालक की रुचियों, अभिरुचियों तथा शक्तियों, उनकी समस्याओं को जाने। क्या करें? यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब शिक्षक ही बालक की रुचियों को जाने कि बालक की किन विषयों में या किस में रुचि होती है, उसी के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनके पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके, उनकी शक्तियों का, उनकी योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके। ये सभी किसको मालूम होता है? शिक्षक को ही मालूम होता है। शिक्षक को मालूम होता है कि बालक की रुचि किस में होती है, उनकी कितनी योग्यताएं होती हैं और उनकी किस में कौन सी समस्याएं आएंगी उनके पाठ्यक्रम अध्ययन के समय। ये सभी जानकारियाँ शिक्षक को ही पता होती है। इस तरह से क्या है, पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसका समाधान भी क्या है, उन समस्याओं का समाधान भी इस शिक्षक ही ढूंढ सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या शिक्षक पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बालक के सभी समस्याओं, शक्तियों, रुचियों के बारे में जानता है और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। जॉन डेवी ने इसी के संदर्भ में कहा है कि मेरे एवं मेरे सहकर्मी के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। यानी कि इन्होंने, जॉन डेवी ने कहा कि मेरे और मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। यानी कि कोई पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, ये कोई पूर्व निर्धारित नहीं था। ये सभी निर्णय क्या सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों को लेकर प्रारंभ किया गया था। कुछ विचारों को लेकर इन्होंने प्रारंभ किया था अपना विद्यालय, जिसमें ये नहीं कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था कि कितना पढ़ाना है, जैसे इस समय निर्धारित रहता है पाठ्यक्रम। डीवी का प्रयोगात्मक विद्यालय इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसी को क्या है, उन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय के रूप में इन्होंने एक विद्यालय खोला था, जिसमें क्या है कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं थे और सभी निर्णय क्या थे, सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यही था उनका प्रयोगात्मक विद्यालय, जिसमें इन्होंने यह अध्ययन किया। उन्होंने अपने विद्यालय में सब कुछ शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया था कि शिक्षक ही निर्धारित करेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या है, सब शिक्षकों के ऊपर ही छोड़ दिया था। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर हम लोग देखेंगे अनुभव की पूर्णता कराने के लिए। अनुभव की पूर्णता कराने के लिए शिक्षक इसमें क्या करता है, तो पाठ्यक्रम में मानव जाति एवं अनुभवों की संपूर्णता निहित रहती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के उन सभी अनुभवों को स्थान मिलना चाहिए जिन्हें बालक कक्षा गृह में, पुस्तकालय में, शिक्षकों के औपचारिक संपर्क से विद्यालय में सीखता है। इसके अंतर्गत क्या है, जो पाठ्यक्रम होता है उसमें मानव जाति के संपूर्ण अनुभव निहित रहते हैं। पाठ्यक्रम के क्या है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के उन सभी अनुभव को स्थान मिलना चाहिए
जिन्हें बालक क्या है कक्षा गृह में, पुस्तकालय में शिक्षकों के औपचारिक संपर्क के माध्यम से सीखता है। अनुभव की पूर्णता के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार क्या विचार है? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों में ही नहीं लिया जाता, वरन इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। क्या है? सैद्धांतिक विषयों के ही नहीं लिया जाता, अनुभव की संपूर्णता निहित होती है। इन उपयुक्त अनुभवों को शिक्षक ही भली भांति जानता एवं समझता है, क्योंकि वह विद्यालय, समाज, अभिभावक, बालक आदि के निरंतर संपर्क में रहता है। क्या शिक्षक क्या है भली भांति जानता है? वो क्या है, वो विद्यालय के संपर्क में रहता है, समाज में के संपर्क में रहता है, अभिभावकों के और बालकों के निरंतर संपर्क में रहता है, और वो जानता है कि क्या कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाएगा, इसमें सिर्फ सैद्धांतिक विषयों को लिया जाए या अनुभव को भी लिया जाए, इन सभी का उसको ज्ञान होता है। शिक्षक ही इन अनुभवों का बालक के जीवन में भली भांति प्रयोग कर सकता है, और शिक्षक को जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वे क्या करता है, बालक के जीवन में भली भांति प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर हम लोग देखेंगे सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन वस्तुओं एवं क्रियाओं तथा विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक को अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हो जाए। क्या है? पाठ्यक्रम में क्या सभी क्रियाओं और विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक को अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हो सके कि उसकी सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। बालक को उन विषयों और क्रियाओं से सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हो सकता है, यह पूर्ण रूप से शिक्षक ही जानता है। चूँकि विद्यालय में भिन्न भाषा और भिन्न संस्कृति के बालक अध्ययन करते हैं, इसलिए शिक्षक ही उनकी भिन्नताओं को अच्छी तरह जानता और समझता है। क्या है? शिक्षक जब विद्यालय में पढ़ाता है तो विद्यालय में किसी एक ही धर्म विशेष के या संस्कृति विशेष के बालक थोड़ी ना आते हैं, उसमें अलग अलग संस्कृति के धर्म के बालक आते हैं, उनकी योग्यताएं कुछ अलग होती हैं, और इन सब के बारे में किसको पता है? शिक्षक को ही पता है। तो शिक्षक ही क्या करता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए वह इन भिन्नताओं को आधार बनाता है, इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के विकास में के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता है जिससे बालक की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। क्या है? बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इस संबंध में रेमंड का कथन उल्लेखित है कि उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। क्या है? इनके अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के उपयुक्त हो, इसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। बालक की इस रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास शिक्षक ही भली भांति कर सकता है, क्योंकि वही बालक की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्तियों को पूरी तरह जानता है, और उनके विकास के लिए पाठ्यक्रम में किन विषयों एवं किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए, यह शिक्षक ही बता सकता है। इस दृष्टिकोण से बालक पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या क्या हम लोग देख लिए हैं? अनुभव की पूर्तता कराने के लिए, फिर है सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अब हम लोग देखेंगे स्वस्थ आदर्शों एवं आचरण के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बालक के स्वस्थ आदर्शों एवं आचरण के विकास में बालक की भूमिका। पाठ्यक्रम में उन वस्तुओं एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा बालक दूसरे के उचित और प्रशंसनीय व्यवहार करना सीख जाए। इस संबंध में क्रो एवं क्रो का मत है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार
किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उच्च आचरण की आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके। क्या पाठ्यक्रम इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बालक उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति कर सके। बालक में उत्तम आचरण और आदर्शों का विकास उत्तम शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक को यह मालूम होता है कि किस बालक में किस प्रकार के किन विषयों और अध्यायों के माध्यम से उत्तम आचरण आदर्श एवं आचरण का विकास किया जा सकता है। क्या इन सब के बारे में किसको पता रहता है? शिक्षक को ही पता रहता है कि किन विषयों और किन क्रियाओं के माध्यम से बालक में उत्तम आदर्श एवं आचरण को विकसित किया जा सकता है। वह पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को सम्मिलित कर बालक में आदर्श आचरण का विकास कर सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर हम लोग देखेंगे विविधता और लचीलेपन के विकास के लिए। प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। उनमें एक दूसरे की रुचियां, योग्यता, आवश्यकता, रुझान, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, क्षमता आदि में भिन्नता पाई जाती है। क्या प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। ये तो सबको पता है। कुछ किसी की रुचि खेलने में होती है, किसी की रुचि पढ़ने में। सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं, सबकी योग्यताएं अलग होती हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ थोड़े उनसे कम होते हैं। फिर इनकी आवश्यकताएं क्या है, रुझान क्या है, मनोवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति, क्षमता, इन सब के बारे में क्या है, सबका अलग अलग योग्यताएं होती हैं। इन वैयक्तिक भिन्नताओं की दृष्टि से पाठ्यक्रम में भिन्नता और लचीलापन आवश्यक है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी अपना स्पष्ट मत देते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम में काफ़ी विविधता और लचीलापन होना चाहिए। क्या है इस दृष्टि से? क्या है ये नहीं कि किसी एक बच्चे को दृष्टि में रख कर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए। यानी कि मान लीजिए कि कोई तेज बच्चा है तो उसी को दृष्टि में रख के बना लिया जाए पाठ्यक्रम, या कोई कमज़ोर है तो उसको दृष्टि में रख पाठ्यक्रम बना लिया जाए। इस तरह क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या है, सभी बच्चों की विचारों, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर क्या है पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत भिन्नता एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों का अनुकूलन किया जा सके। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार विविधता और लचीलापन लाने में शिक्षक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही बालक की भिन्नताओं, रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं को भलीभांति जानता है और इन्हीं के आधार पर वह पाठ्यक्रम में विविधतापन और लचीलापन लाता है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिले जुले रूप से कहें तो क्या है, पाठ्यक्रम के निर्माण में अगर शिक्षक न हो तो क्या है उसका निर्माण नहीं हो सकता और बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षक ही बच्चे की सभी मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में जानकारी, उनकी रुचियों के बारे में जानकारी रखता है। क्या है, पहला था सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान कराने के लिए शिक्षक की भूमिका, रचनात्मक और सृजनात्मक क्षेत्र के विकास में भूमिका, स्वस्थ आदर्शों एवं आचरण के विकास के लिए, फिर है विविधता और लचीलेपन के विकास के लिए। अब हम आएंगे आवश्यक काल के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण अवकाश काल की दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। आधुनिक समय में एक व्यापक समस्या है कि अवकाश काल का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, यानी कि जब छुट्टियां हो जाती हैं तो उनका उपयोग किस प्रकार किया जाए, ये शिक्षक ही बता पाएगा, इसका समाधान कर पाएगा। क्योंकि अवकाश काल में क्या है, अधिकतर बच्चे क्या है घूमने में फिरने में व्यस्त हो जाते हैं, तो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वे समय का सदुपयोग कैसे करें ये शिक्षक ही बता पाता है। इस कार्य को एक शिक्षक ही भली बात पूर्ण कर सकता है। शिक्षक को यह पता होता है कि बालक को किस प्रकार की प्रेरणा देकर उसमें ऐसी क्षमता का विकास किया जाए कि वह अवकाश काल का सदुपयोग करना सीख जाए। क्या है, बच्चे को मोटिवेट करता है शिक्षक कि अवकाश काल का सदुपयोग कैसे करें, टाइम का सदुपयोग कैसे करें। इन सभी मोटिवेशन के द्वारा क्या है वो बच्चों में अवकाश काल का सदुपयोग करने की सीख देता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वह पाठ्यक्रम निर्माण में इस प्रकार
पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार करता है कि बालक अवकाश काल का सदुपयोग कर सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके बाद है लास्ट, सामुदायिक विकास के लिए सामुदायिक विकास में शिक्षक की भूमिका। बच्चे के सामुदायिक विकास में शिक्षक की भूमिका। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इससे बालक में सामुदायिक विकास हो सके। बालक में सामुदायिक जीवन का विकास शिक्षक ही उपयुक्त तरीके से कर सकता है। शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं से परिचित होने के कारण उन सभी मान्यताओं, सामाजिक प्रथाओं, समस्याओं को स्थान देता है, जिनसे बालक सामुदायिक जीवन से भलीभांति परिचित हो जाए। पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित विषयों एवं क्रियाओं को सम्मिलित करके शिक्षक बालकों को सामुदायिक जीवन के विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टि से शिक्षक का पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या कहा था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अनुभवों की पूर्णता कराने के लिए कि अनुभव के द्वारा मानव जाति के अनुभव का ज्ञान होता है। उन सभी अनुभवों के द्वारा क्या है, शिक्षक बालक के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए कि कैसे सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान, कैसे पाठ्यक्रम में सभ्यता और संस्कृति को रखा जाए जिससे बालक को उसका ज्ञान हो सके। फिर है बच्चे में रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति के विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण। फिर है बच्चों के स्वस्थ आदर्शों एवं आचरण के विकास के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण। विविधता और लचीलेपन के विकास के लिए। फिर है अवकाश काल के प्रशिक्षण के लिए कि अवकाश काल का सदुपयोग बच्चा कैसे करे। और है सामुदायिक जीवन के विकास के लिए कि बच्चा सामुदायिक जीवन के विकास एवं परिस्थितियों को समझ सके। तो ये थी आज की टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।